ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे 300 प्लस का स्कोर लाना चाहते हैं बिटसेट 2025 के सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। एंड साथ ही साथ इवन अगर आप जो है कट ऑफ भी यहाँ पे क्लियर करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पीसीएम के चैप्टर्स आपको बताना चाहूंगा जिनका वेटेज काफी ज्यादा जो है बिटसेट में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर्स आपको जो है बिट्स पिलानी के अंदर सीट यहाँ पे दिला सकते हैं। और एक चीज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा एम 300 प्लस, क्योंकि अगर आपका टारगेट दिमाग में यहाँ पे सेट हो गया तो वो स्कोर तक भला ही ना पहुंचो लेकिन उसके आसपास पहुंचोगे और कम से कम जो है बिट्स पिलानी के अंदर आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। बाकी आपको ये तो समझ में आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद कि बिटसेट जो है अनप्रेडिक्टेबल जरूर है, लेकिन ये चीज भी आपने देखी होगी, ऑब्जर्व करी होगी कि कुछ चैप्टर्स जो है ना पर्टिकुलरली ज्यादातर शिफ्ट्स में काफी ज्यादा वेटेज कैरी करे। फॉर एग्जांपल एलपीपी, ऐसी तो कोई भी शिफ्ट नहीं थी जिसके अंदर इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, और कुछ शिफ्ट्स में तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो सेकेंड अटेम्प्ट में भी ये चीज जो है आपकी यहाँ पे रिपीट होगी। तो हमें पर्टिकुलरली इन सभी चैप्टर्स को यहाँ पे जो है प्रायोरिटाइज करना चाहिए और डेफिनेटली कंप्लीट करना चाहिए ताकि आप जो है सेकेंड अटेम्प्ट में एक अच्छे स्कोर तक पहुंचो। बाकी आप ट्राई यही करिए कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सिलेबस कवर करें। बट ये जो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स में बताने वाला हूँ उनको जो है गलती से भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अगर उसमें से किसी के भी जो है ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा जो है नुकसान हो सकता है। और अगर आप जो है यहाँ पे मैक्सिमम सिलेबस को लास्ट टाइम पे जो है कवर करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो उसके लिए हमारा जो है क्रैश कोर्स बाउंस बैक बैच आप सभी के लिए लॉन्च है, और उसका प्राइस हमने जो है काफी ज्यादा यहाँ पे अफोर्डेबल कर दिया, और आज के लिए एक स्पेशल प्राइस है जो कि इससे पहले आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा 3199 के अंदर। तो आपने अगर जो है अभी तक इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको जो है कोर्स इतने में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रैपिड रिवीजन कोर्स भी है जिसमें यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि इसी का जो है मिनी कोर्स यहाँ पे है, तो उसके अंदर भी जो है आपको यहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड देखने को मिल जाएगा जिसको अप्लाई करने के बाद आप 1799 में जो है यहाँ पे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। बाकी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना तो आप गिवन नंबर पे जो है हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स की कि कौन कौन से यहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर्स देखने को मिले। तो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। आपको भी जब यहाँ पे रिवीजन कर रहे हो या फिर जो है अगर आप सोच रहे हो कि ये चैप्टर्स तो मुझे जो है कंप्लीट करने ही है जो कि मेरे सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे वीक रह गए थे, और अगर वो प्रायोरिटी 1 में लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हीं पे फोकस करो। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी ज्यादा जो है वेटेज यहाँ पे कैरी किया, ज्यादातर शिफ्ट्स के अंदर इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। इसके अलावा कैपेसिटर्स भी जो है आपका काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, मतलब हम दोनों को ही जो है कंबाइंड यहाँ पे एक यूनिट मान सकते हैं। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स का भी जो है आपको ज्यादातर शिफ्ट्स में यहाँ पे वेटेज अच्छा देखने को मिला। करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी सेम चीज थी। मैकेनिक्स में अगर मैं बात करूं एनएलएम और डब्ल्यूपी ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट में भरा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा यूनिट एंड डायमेंशन से भी जो है ज्यादातर शिफ्ट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे ही गए, तो ये आपके सभी जो है प्रायोरिटी 1 के यहाँ पे चैप्टर्स हो जाते हैं। इसके अलावा प्रायोरिटी 2 में बात करूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से यहाँ पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिले, रे ऑप्टिक्स से देखने को मिले, सेमीकंडक्टर से यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले। मैकेनिक्स में भी जो है रोटेशनल मोशन पे भी जो है आपको कई क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले, और बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे गए थे, फॉर्मूला बेस्ड कई कई जो है क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे आपसे सॉल्व हो सकते थे। इसके अलावा काइनेमेटिक्स हमारा इंपॉर्टेंट हो गया था, वेव्स इंपॉर्टेंट हो गया था, एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से भी जो है कई सारे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के आपके सभी चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जितना मैक्सिमम सिलेबस करो उतना बेहतर है, लेकिन इनको जो है एक्स्ट्रा प्रायोरिटी यहाँ पे आपको देनी चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं कुछ इजी टॉपिक्स की बात करूं जहां से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही गए थे, तो वो थे आपके ईएम वेव्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और कोलिजन। तो इनको भी जो है साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट जरूर से करके जाइएगा। अब बात कर ले अगर हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हाई वेटेज चैप्टर्स में प्रायोरिटी 1 पे आपके आ जाते हैं जीओसी। जीओसी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे वेटेज कैरी करा। उसके अलावा आइसोमेरिज्म बहुत जो है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें आपका ईजेड वाला हो गया, आरएस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, तो ये भी आपका जो है सुपर इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और जीओसी आइसोमेरिज्म को मिला लो, कुछ कुछ शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन भी देखने को मिल गए थे, तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स भी ज्यादातर रिस्पॉन्सेस में हमें देखने को मिला। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ भी सेम कहानी थी। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी फिजिकल में जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा। अब बात कर ले अगर प्रायोरिटी 2 में, तो मोल कॉन्सेप्ट जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बोला, उसमें भी स्पेशली जो है आप यहाँ पे बात करो तो स्टाइशियोमेट्री आपका जो है सुपर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, तो उससे रिलेटेड आपको जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए।
एंड ब्लॉक केमिस्ट्री भी ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बोला कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है, मतलब जिन शिफ्ट्स में ऐसा इनऑर्गेनिक थोड़ा ज्यादा पूछ लिया गया था वहां पे पी ब्लॉक हो गया, आपका एस ब्लॉक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिल गए। फिर इक्विलिब्रियम में, आयनिक में भी जो है क्वेश्चन देखने को मिले, केमिकल में भी देखने को मिल गए। सॉल्ट एनालिसिस भाई ये भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे रैंडमली कुछ कुछ शिफ्ट्स में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए। तो यही बात होती है कि सिलेबस को हमें ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा करके ही जाना चाहिए, बट ऐसे कुछ चैप्टर्स कॉमन देखने को मिल रहे हैं जो कि ज्यादातर शिफ्ट्स में रिपीट हो रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि इनसे भी जो है क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलो मोल कॉन्सेप्ट का अगर कम हो गया तो हो सकता है सॉल्यूशंस का यहाँ पे वेटेज बढ़ जाए, ठीक है, पी ब्लॉक का कम हो गया तो एस ब्लॉक बढ़ जाए, एस ब्लॉक का कम हो गया तो पी ब्लॉक बढ़ जाए, ऐसे टाइप से वेरिएशन देखने को मिलेंगे। बट ये सभी जो है आपके हाई वेटेज यहाँ पे चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। फिर सॉल्यूशंस भी जो है आप जरूर से यहाँ पे करके जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ इजी टॉपिक्स जहां पे कुछ कुछ शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल ही गया था, तो उसमें बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, सब मतलब रटने वाले ज्यादातर चैप्टर थे, तो इनको अच्छे से करके जा सकते हो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर्स हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, तो ये भी आप जो है जरूर से यहाँ पे फोकस करके जाइएगा। और देखो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर आप जो है इन सब चैप्टर्स पे अच्छे तरीके से टारगेट करते हो ना, जो मैंने यहाँ पे सिर्फ मेंशन भी अगर करे, तो ये लगभग जो है आप कह सकते हो 40 to 45 चैप्टर्स मैंने आपको पीसीएम के यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा वेटेज आपके कैरी करे थे। तो यहाँ पे हम जो है एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेते हुए चल सकते हैं कि भाई कम से कम यहाँ पे 180 से 200 मार्क्स का जो है आपको पेपर यहाँ पे आने को देखने को मिल जाए, मतलब कि अगर जो है हम एक एवरेज बात करें हर शिफ्ट के अंदर, तो ये आपको जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे दिलाएंगे। उसके अलावा एलआर एंड इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लोगे तो यहाँ पे 60-70 नंबर निकाल लिए तो आपका कट ऑफ तो बहुत आराम से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो ये आप टारगेट कर सकते हो। और उसके अलावा जितना मैक्सिमम सिलेबस करोगे तो 300 प्लस के पार पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो एलआर एंड इंग्लिश को भी बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर मत करना। और अगर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे दिक्कत आई थी तो आप यहाँ पे जो है एलआर एंड इंग्लिश का भी हमारा कोर्स यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिसके अंदर आपके सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड है, इवन मिसलेनियस टॉपिक्स भी कवर्ड है, जैसे क्यूब्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए थे वो अगर आपसे नहीं बन पाए थे तो उसका भी यहाँ पर आपको समझाया कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। एंड आराम से जो है 11-12 घंटे के अंदर पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो सकता है। उसके अलावा जो है आपको सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट अगर सॉल्व करने, क्योंकि अभी अपने पास जितना टाइम है उसमें मॉक टेस्ट देना काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, तो ये भी आप जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब मैथ्स की अगर हम बात करें हाई वेटेज चैप्टर्स के अंदर, तो प्रायोरिटी 1 पे जो है आपको कौन कौन से चैप्टर्स लेते हुए चलने, और मैथ्स में तो यकीन मानिए यहाँ पे जो मैंने सेट ऑफ चैप्टर्स लिखे हैं ना, इन्होंने एक अलग ही वेटेज लिया है, क्योंकि ज्यादातर रिस्पॉन्सेस के अंदर ये देखने को मिले ही मिले, ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था जिसमें से इनमें से अगर जो है स्टूडेंट ने मेंशन नहीं करा कि भाई चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए, तो इनको जो है आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। मैं बार बार इधर जो है एम्फेसिस कर रहा हूँ मैथ्स के अंदर, क्योंकि ऐसा हुआ है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन सुपर इंपॉर्टेंट हो गया था, एलपीपी महा भाई मतलब महा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वेक्टर 3D जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बोला, स्टैटिस्टिक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो ये भाई आपके सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको जरूर से करके जाए। उसके अलावा प्रायोरिटी 2 में बात करूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बोला डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन पूछ लिए गए, ट्रिग्नोमेट्री में भी जो है क्वेश्चंस देखने को मिल गए, सीरीज वाले देखने को मिल गए, उसके अलावा सिंपल भी क्वेश्चंस आ गए, साइन 105 डिग्री की वैल्यू बता दो, तो ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल गए। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज आपका जो है इंपॉर्टेंट था, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो है आपके क्वेश्चंस देखने को मिले, प्रोबेबिलिटी से, मैट्रिसेस, तो इनको जो है आप प्रायोरिटी 2 पे सेट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ जो इजी चैप्टर्स है जैसे कि सेट्स एंड रिलेशन हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो इनको भी जो है आप साथ ही साथ कंप्लीट करके जाओ। मतलब मैक्सिमम सिलेबस अपन को ट्राई करना है, बट फिर से मैं वही चीज कहूंगा, हाई वेटेड चैप्टर्स मत छोड़ के जाना, क्योंकि जो एनालिसिस जो डेटा हमने यहाँ पे उठाया उसमें जब इतने स्टूडेंट्स ने बोला कि उनकी शिफ्ट में पूछे गए, तो भाई अटेम्प्ट 2 में भी आपका यही रहेगा कि इनसे जो है ज्यादातर क्वेश्चन अपन को देखने को मिल जाए। हम जो है प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज हमें हेल्प करती है कि हम जो है मैक्सिमम मार्क्स तक यहाँ पे पहुंचे। और कुछ स्टूडेंट्स ने भाई पिछले वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में ये चीज लिखी कि अब गिव अप कर रहा हूँ, जबकि भाई आपका स्कोर यहाँ पे अगर 237 आया है सेशन 1 के अंदर, ठीक है आपने जो है हार्डवर्क किया, आपको लग रहा था 300 प्लस के ऊपर तक पहुंच जाएगा, बट क्या 237 लाके भी आप जो है इतने जल्दी गिव अप कर दोगे? अभी जो टाइम बचा था उसमें तो आप इसे आराम से जो है बूस्ट करते हुए 300 प्लस के पार ले जा सकते थे, तो इतने जल्दी हार क्यों मान रहे हो? अगर आप में पोटेंशियल था बट वो एक दिन बिगड़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसके लिए वर्थ इट नहीं थे। बस अब जो आपसे गलतियां हुई उसको एनालिसिस करके सुधारने की जरूरत है और आराम से 300 प्लस तक के स्कोर पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल ये सोचो कि कुछ भी लूज करने के लिए नहीं है, बहुत सारा आप जो है यहाँ पे गेन कर सकते हो, ठीक है ना। जो स्कोर आप लेके आए, लेकिन आप वहां से अगर बूस्ट दिखा दिया ना, तो आप जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर सीट पालोगे। तो एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, आई वोंट गिव अप, ठीक है। ये चीज जो है मैं हर एक स्टूडेंट से देखना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ तक जो है वीडियो को देखा है।
प्लस यहाँ पे आप एम 300 प्लस भी मेंशन कर सकते हैं ताकि दिमाग में अपना टारगेट सेट रहे। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।